मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि दोस्ती का रिश्ता इस दुनिया के सारे मतलबी रिश्तों से बहुत ऊपर है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट में जो पॉडकास्ट आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है दोस्ती। दोस्ती कमाल की चीज़ है ना ये दोस्ती। आज से लगभग 1.5 दशक पहले स्कूल में हम सब तैयारी कर रहे थे एक गाने की। ये गाना दोस्ती पर होने वाला था। टीचर जी के कहने पर हम लोगों ने नए कुर्ते खरीद लिए और साथ में एक टोपी भी खरीदी थी। इससे हमारा पूरा लुक किसी कव्वाल जैसा हो गया था। कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद हमने परफॉर्म किया, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। उस गाने की प्रैक्टिस करते हुए ना हमारा पूरा ग्रुप दोस्त बन चुका था एक दूसरे का। वैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि दोस्ती सिर्फ स्कूल के दौरान होती है, लेकिन मेरे विचार ना इस मामले में थोड़े से अलग है। यार दोस्ती दोस्ती होती है, वो किसी भी उम्र में किसी भी इंसान से कभी भी कहीं भी हो सकती है। कुछ लोग दोस्त सोचकर बनाते हैं और कुछ के दोस्त तो खुद ब खुद बन जाते हैं। स्कूल का टाइम वैसे सही था अपना, उन दिनों बहुत दोस्त थे हमारे। वो सोशल मीडिया वाला टाइम नहीं था ना, तो हमारे दोस्त तो उस वक्त पे बेफिक्री के साथ हमारे साथ रहते। एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे से लड़ना और खिलखिलाना, यही दोस्ती हुआ करती थी तब। आज की तरह किसी पोस्ट को लाइक करके, स्टोरी में मेंशन करके दोस्ती नहीं निभाई जाती थी। एक दूसरे को पानी से भिगोकर टिफिन शेयर करने से और बर्थडे के दिन किसी को 2 टॉफी ज़्यादा देकर दोस्ती प्रूफ की जाती थी। एक दोस्त किसी सब्जेक्ट की अगर कॉफ़ी ले जाना भूल जाता था तो दूसरा भी ठीक वैसा ही करता था। ये होती थी स्कूल वाली दोस्ती। कॉलेज की दोस्ती का मामला थोड़ा सा अलग था। उम्र धीरे धीरे समझदार हो रही थी। हम अक्ल और शरीर दोनों से बड़े हो रहे थे। अब दोस्ती के मानक हमारे लिए पूरी तरह से बदल गए थे। दोस्तों को अगर किसी से मोहब्बत होती तो हम भी उसे भाभी कहते, हमारी जिम्मेदारी थी भाई। दोस्त का किसी से झगड़ा होता तो उसके साथ झगड़े में आखिर तक झगड़ना अपना फर्ज होता था। और दोस्त कहीं पार्टी दे दे तो उसकी पार्टी पर पहला हक अपना होता था। वैसे कॉलेज की दोस्ती के गजब किस्से हैं यार अपने। हम सारे दोस्तों का एक अड्डा हुआ करता था, अंकित का रूम। तो अंकित हमारे कॉलेज में सेम बैच का बंदा था और उसने एक रूम लिया हुआ था बिल्कुल कॉलेज के पास ही। तो हम सारे क्लास वाले उसके रूम में पहले तो कभी कभार जाते थे, लेकिन बाद में हम सबका अड्डा हो गया था वो। कभी कभी तो मकान मालिक खुद कंफ्यूज हो जाता था कि आखिर अंकित के कितने कजिन है भाई। लगभग हर बंदे को पता था कि रूम की चाबी किस जगह पर छुपाई जाती है। उफ यार क्या दिन थे वो। तो हर कोई उस छुपाई हुई जगह से चाबी उठाता और चल देता उसके रूम में। एक कुकर था जिसमें खिचड़ी बनती थी और एक साथ सारे दोस्त उस पर झपट पड़ते थे। उस वक्त में ये हाइजीन वाली बीमारी हमारे हिस्से नहीं आई थी ना। तो खाना बनाने के लिए उसके कमरे में एक स्टोव था जिसे जलाना अपने आप में एक टास्क हुआ करता था। एक कुकर, एक कढ़ाई के अलावा थोड़ा बहुत राशन रखा था। जिस बंदे से जो बन पड़ता वो अपनी तरफ से उठाकर ले आता उसके रूम के लिए। तो दोस्ती का ये कॉलेज वाला टाइम वो दौर था जब पॉकेट मनी के नाम पर हमको सिर्फ किराया मिलता था। कॉलेज में फीस के नाम पर पिताजी से हम एक्स्ट्रा पैसे मांग लिया करते थे। फिर उन्हीं पैसों से दोस्तों के लिए पार्टी का इंतजाम हुआ करता था। कॉलेज में पार्टी का मामला ना बिल्कुल क्लियर था। या तो पनीर बनाया जाएगा या फिर नूडल्स। मुझे ना नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए मैं अक्सर नूडल्स के पैकेट लेकर चला जाता था। एक बार कुकर ख़राब हो गया अंकित का, उसके वॉशर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो 1-2 दिन तो अखबार लगाकर, आटा लगाकर काम चलाया गया। फिर उसने कुकर का ढक्कन परमानेंट हटवा दिया। उसके बाद सब लोग कुकर के ऊपर थाली रखकर खाने के पकने का इंतज़ार करते। फिर खाना कच्चा हो या पक्का, बिना किसी परवाह के टूट पड़ते थे उस पर। कॉलेज के दोस्त उस वक्त पे फिल्में देखने का शौक बहुत रखते थे। तो उन दिनों फिल्में जब भी सिनेमा हॉल में रिलीज होती थी उसके 1-2 दिन बाद मोबाइल की दुकानों में आ जाया करती। दोस्त या तो फ़ोन या पेन ड्राइव में किसी मोबाइल या कंप्यूटर की दुकान से मूवी डाउनलोड करवा के लाते और सबके सब
लैपटॉप में उसे कॉपी करके बड़े मन से देखा करते। शायद 10 रुपए की एक फिल्म पड़ती थी उस टाइम पे। मूवी देखते हुए किसी को परवाह नहीं रहती थी कि कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है। अरे छोड़िए, जाने कितने लेक्चर और दिन हमने ऐसे ही एक कमरे के अंदर बिता दिए थे। दोस्तों के साथ बिताया वो वक्त वाकई बहुत याद आता है इन दिनों। आज हम सब की जेबों में इतने पैसे हैं कि हर दिन सिनेमा हॉल जाकर नई फिल्म देख सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, वो जो कॉलेज के टाइम पे पैसों की तंगी और दोस्तों की अमीरी थी ना, वो बेस्ट थी यार। वैसे कहने को बहुत किस्से हैं दोस्ती के, लेकिन सुनाएंगे आपको धीरे धीरे गुजरते लम्हों के साथ फिर कभी। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करते हैं ये उतना ही हर जगह पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए।